नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। आकाशीय बिजली ने झारखंड में भी मचाई भारी तबाही। राज्य में 8 लोगों की हुई वज्रपात से मौत। जी हां, झारखंड में बीते दिन वज्रपात के कारण एक महिला, 2 बच्चों समेत 8 लोगों की जान चली गई। ज़्यादातर लोगों की जानें बारिश के दौरान खेतों में काम करने और पेड़ के नीचे खड़े होने के कारण गई है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि 27 जून से 29 जून तक पूरे झारखंड में बारिश होगी, वज्रपात भी होंगे। 27 और 28 जून को चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शुक्रवार को भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। रांची में गुरुवार देर शाम तेज बारिश से तापमान में 5 डिग्री की गिरावट आई है। अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री से घटकर 26 डिग्री पहुंच गया है। अनलॉक 1 में झारखंड सरकार ने दी और मोहलत। लोग ई कॉमर्स से अब सभी तरह के सामानों की खरीद बिक्री कर पाएंगे। वहीं मॉर्निंग वॉक और खुले में व्यायाम के लिए लगी रोक भी सरकार ने हटा ली है। साथ ही स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी बिना दर्शकों के साथ खोलने की इजाज़त दे दी गई है। जी हां, अनलॉक 1 में झारखंड सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों के लिए कुछ और सेक्टरों में गुरुवार को छूट का ऐलान किया है। इस संबंध में गुरुवार को विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक के बाद मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया गया है। इसके तहत ई कॉमर्स पर लगी रोक हटा ली गई है। अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए जरूरी और गैर जरूरी श्रेणी के उत्पादों की भी खरीदी कर सकेंगे। इससे पहले ऑनलाइन शॉपिंग के तहत सिर्फ जरूरी सामानों की खरीदी का ही अनुमति मिला हुआ था। वहीं लोग मॉर्निंग वॉक और खुले में व्यायाम का आनंद भी उठा सकेंगे। बिना दर्शकों के स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाज़त भी दे दी गई है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 जुलाई से कुछ और सेक्टर में राहत दी जा सकती है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग इस मामले में अधिसूचना जारी करेगा। बता दें कि झारखंड में भी अंतर्राज्यीय बस सेवा, शॉपिंग मॉल, स्पा, सैलून, होटल, लॉज, धर्मशाला, धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, स्कूल, कॉलेज और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग सेंटर अभी बंद रहेंगे। साथ ही रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवागमन पर अभी रोक रहेगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा, खैनी और सिगरेट पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कोरोना संकट के कारण राज्य में बंद पड़े होटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सैलून और टेलरिंग शॉप को अगले सप्ताह तक शर्तों के साथ छूट देने की आग्रह की है। 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं को सीबीएसई ने किया रद्द। 1 से 15 जुलाई तक होने वाली थी ये परीक्षाएं। जी हां, सीबीएसई ने 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने और 12वीं के छात्रों को 2 विकल्प देने का फैसला किया है। यह जानकारी बीते दिन सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को दी गई। सीबीएसई ने 12वीं के छात्रों को 2 विकल्प देने का भी निर्णय लिया है। पहला यह कि वे अपना रिजल्ट इंटरनल असेसमेंट के आधार पर लें। दूसरा कि कोरोना के हालात सामान्य होने के बाद वे एक और परीक्षा देकर अपना विकल्प तलाश सकते हैं। लेकिन इंटरनल असेसमेंट और एग्ज़ाम दोनों में से कोई एक विकल्प ही छात्रों को चुनने होंगे। सरकार ने बताया कि इंटरनल असेसमेंट के आधार पर सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा। शुक्रवार को एक बार फिर मामले की सुनवाई होगी, यानी आज ये सुनवाई होगी, जिसके बाद परीक्षाओं और रिजल्ट को लेकर स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी। बोकारो के कसमार में जारी है 5 हाथियों का तांडव। हाथियों के उत्पात से लोगों में दहशत। जी हां, कसमार प्रखंड की हिसिम पंचायत के केदला गांव के हड़साली में बुधवार की रात जंगली हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों ने एक व्यक्ति के घर की दीवार तोड़कर अंदर रखे चावल और धान चट कर गए। परिवार के लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान हाथियों ने
कई किसानों के खेतों में लगे केले और कटहल की फसल को भी बर्बाद कर दिया। बता दें कि 5 हाथियों का झुंड पिछले 1 महीने से कसमार और पेटरवार प्रखंड के जंगली इलाकों में भ्रमण कर रहा है। प्रतिदिन कोई न कोई जंगल किनारे गांव में आकर फसलों को खाता है। वन विभाग की टीम हाथियों को खदेड़कर जंगल की ओर भगाते हैं, लेकिन हाथी फिर से गांव की ओर आ जाते हैं। बताया जाता है कि हाथियों के झुंड के साथ एक छोटा बच्चा भी है, इसलिए हाथी आमने सामने गांव में ही घूम रहे हैं। झारखंड सरकार ने स्कूलों को दिया आदेश, लॉकडाउन अवधि के लिए नहीं लेंगे अभिभावकों से एनुअल फीस, परिवहन फीस या कोई अन्य फीस। साथ ही स्कूलों के टीचर्स और किसी भी अन्य कर्मचारियों का वेतन नहीं काटने का भी निर्देश दिया गया है। जी हां, निजी स्कूलों के फीस माफी पर राज्य सरकार ने आखिरकार फैसला ले लिया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसमें कहा गया है कि जब तक स्कूल नहीं खुलते तब तक ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। स्कूल प्रबंधन इस दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। कोई भी निजी स्कूल अपने शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन न तो रोकेगा, न ही कोई वेतन की कटौती कर सकेगा। कोरोना काल में स्कूल बंद रहने के दौरान एनुअल फीस, परिवहन फीस और कोई अन्य फीस नहीं लिए जाएंगे, न ही कोई अन्य नए फीस का सृजन किया जाएगा। उधर सरकार की ओर से फीस माफी का आदेश जारी होते ही झारखंड अभिभावक संघ ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सीसीएल ने की बड़ी मदद। मुख्य प्रशासनिक निदेशक ने मुख्यमंत्री को सौंपा 20 करोड़ रुपए का चेक। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आज सेंट्रल कोल्डफील्ड्स लिमिटेड के सीएमडी गोपाल सिंह ने मिलकर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी झारखंड के लिए 20 करोड़ का चेक सौंपा है। सीएमडी गोपाल सिंह ने झारखंड सरकार की सराहना करते हुए कहा कि हमें झारखंड सरकार की सहायता समय समय पर मिलती रही है। कोविड-19 की लड़ाई में सीसीएल राज्य सरकार के साथ खड़ी है। सीसीएल अपना दायित्व का निर्वहन पूरी सजगता और तन्मयता के साथ कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान 20 करोड़ रुपए के अतिरिक्त सीसीएल ने अपने कमांड क्षेत्र में 8 जिलों में स्थानीय प्रशासन को लगभग 1 करोड़ रुपए से भी अधिक की सहायता राशि उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीसीएल द्वारा किए जा रहे इस सामाजिक पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री ने सीएमडी गोपाल सिंह को धन्यवाद भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के सभी का महत्वपूर्ण दायित्व है। विपदा की इस घड़ी में सभी सरकारी और स्वयंसेवी संस्थानों को कदम से कदम मिलाकर कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए इस निमित्त कार्य को करने की आवश्यकता है। तभी हम सभी लोग कोविड-19 से जारी इस लड़ाई को जीत सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की एक फर्जी वेबसाइट के खुलासे के बाद अधिकारियों की उड़ी नींद। जैक ने मामले की जानकारी साइबर क्राइम एसपी को देकर लगाई वेबसाइट ब्लॉक करने की गुहार। जी हां, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की आधिकारिक वेबसाइट के समांतर फर्जी वेबसाइट इंटरनेट पर अपलोड है। यह ओरिजिनल की हूबहू नकल है जो विद्यार्थियों में भ्रम फैला रहा है। लालच और धोखे के इस खुले खेल में जैक झारखंड अपना सारा रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in पर जारी करता है। वहीं फर्जी वेबसाइट www.jackresults.in भी चोरी की तमाम सूचनाओं के आधार पर भ्रामक दावे करता रहता है। यह वेबसाइट जैक की वेबसाइट www.jackresults.com के डिज़ाइन के आधार पर तैयार किया गया है, जो कि एक स्टिंग साइट है जिस पर उपलब्ध जानकारी फर्जी और धोखाधड़ी से जुड़ी हो सकती है। जैक झारखंड ने अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को साइबर क्राइम एसपी को लिखित सूचना देते हुए इस फर्जी वेबसाइट को ब्लॉक करने की गुजारिश की है। शिकायत में कहा गया है कि संबंधित संस्था और व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। जैक ने इसकी सूचना द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर को भी दी है। कहा गया है कि इस साइट के कारण जैक की छवि भी धूमिल हुई है। बताया जा रहा है कि यह फर्जी वेबसाइट www.jackresults.in को उत्तर प्रदेश के किसी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ने बनवाया है। जैक की आईटी सेल की टीम ने आईपी एड्रेस से छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें मालूम हुआ
कि महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ने ही फर्जी वेबसाइट बनवाया है। संभावना जताई जा रही है कि इंस्टीट्यूट अन्य बोर्ड का भी फर्जी वेबसाइट बनाकर फर्जी प्रमाण पत्र जारी करता है। डॉक्टर मंजू गाड़ी बनी रिम्स की प्रभारी निदेशक डीके सिंह हुए भटिंडा के लिए विरमित। जी हां, रिम्स की फार्माकोलॉजी विभाग की एचओडी डॉक्टर मंजू गाड़ी को रिम्स का प्रभारी निदेशक बनाया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। गुरुवार शाम डॉक्टर मंजू गाड़ी ने निदेशक का पदभार भी ग्रहण कर लिया। वहीं नियमित निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह को एम्स भटिंडा के लिए तत्काल प्रभाव से विरमित कर दिया गया है। एम्स भटिंडा में चयन के बाद दिनेश कुमार सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री के आदेश पर उन्हें विरमित किया गया है। प्रभारी निदेशक बनाए जाने के बाद डॉक्टर मंजू गाड़ी ने कहा कि वे रिम्स की चिकित्सीय और शैक्षणिक व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगी। उनका प्रयास होगा कि सभी के सहयोग से संस्थान का विकास हो। 45 नए कोरोना संक्रमितों के सामने आने के बाद झारखंड के कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या बढ़कर हुई 2264। 1605 संक्रमित हुए स्वस्थ। जी हां, झारखंड में गुरुवार को 45 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं दूसरी ओर 30 मरीज बीते दिन स्वस्थ हुए। झारखंड में अब तक कोरोना के 2264 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 1605 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं, जबकि 12 लोगों की झारखंड में अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केसों की संख्या 647 हो गई है। गुरुवार को गिरिडीह से 8, पूर्वी सिंहभूम से 8, हजारीबाग, गुमला, कोडरमा से 5-5 कोरोना पॉजिटिव और देवघर से 4, खूंटी से 3, रांची से 2, सिमडेगा से 2, धनबाद से 1, बोकारो और पलामू से भी 1-1 कोरोना संक्रमित मिले हैं।